प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया संसद में सहयोगपूर्ण नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का रवैया विरोधाभासपूर्ण है, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। तो साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जांच से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है। वंदे मातरम में चर्चा का विरोध करने पर कहा कि विपक्ष को राष्ट्रवादी चीजों से हमेशा दिक्कत रही है। ये बड़ा बयान दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने। दरअसल बीते दिन यानी कि कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और जहां पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया संसद में सहयोगपूर्ण नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का रवैया विरोधाभासपूर्ण है। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है, ये सवाल उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में चर्चा का विरोध करने पर कहा कि विपक्ष को राष्ट्रवादी चीजों से हमेशा दिक्कत रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से संसद में हंगामा हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सदन चलना चाहिए, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर का मुद्दा हो। देखिए, विपक्ष सही तरीके से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सदन में चर्चा करो, चर्चा के लिए है, सदन हंगामा के लिए नहीं है। अच्छी बात है, चर्चा करो। चर्चा करने से क्यों विपक्ष घबराता है? विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, केवल वो हंगामा करके समय बर्बाद कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर भी विरोध लगातार जारी है। सचिन पायलट ने भी कहा है कि राजस्थान में समय बढ़ाना चाहिए। कितना विरोधाभासी बात है। एक तरफ तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता कह रहे हैं जो पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी राजस्थान के रहे हैं कांग्रेस के समय में, वो कह रहे हैं समय बढ़ाना चाहिए। तो क्या है, सही एक बात पर तो कायम करो, विरोधाभासी स्टेटमेंट देना क्या। नेशनल हेराल्ड पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है, इसको लेकर के भी कांग्रेस जो है वो हंगामा कर रही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस के नेता अपराधी हैं। जो भूमि एक अखबार को चलाने के लिए दी गई थी, उस भूमि का अन्यथा उपयोग कर देना, व्यक्तिगत लाभ के लिए कर देना, उसके प्लॉटिंग का कर देना, खुद लाभ ले लेना, ये ठीक बात नहीं है। वो जिस निमित्त भूमि दी गई थी उसी निमित्त है वो। वंदे इसमें अपराध होता है तो अपराधी मुकदमे होंगे। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से चर्चा निर्धारित की गई, इसका भी विरोध किया जा रहा है कुछ पार्टियों द्वारा। कांग्रेस में तो हर राष्ट्रीय पद, मान, मर्यादा, इनका विरोध करने की आदत बन गई है, जो राष्ट्रभक्ति में शुमार नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आपसे कुछ ही देर में जाएंगे संसद भवन। तो संसद भवन में कई केंद्रीय मंत्रियों से आज उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, आज सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर में वो संसद भवन जाएंगे और वहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम भजन लाल शर्मा संसद भवन में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज सीएम दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से उनकी महत्वपूर्ण मुलाकातें होनी हैं। कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी आज मुलाकात करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली से। तो चित्तौड़गढ़ में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े मामले में छापा मारा गया है। तालाब की पाल, सोमानी मोहल्ला, ब्रह्मपुरी, एसआर वाटिका में छापा मारा गया। क्रिकेट सट्टे से जुड़े लोगों पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर तैनात है। गुपचुप तरीके से सुबह सुबह ये कार्रवाई शुरू हुई है। पूर्ण गोपनीयता के साथ ईडी कार्रवाई कर रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन जगहों पर आज ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े मामले में ये छापा मारा गया और ऐसे में पूर्ण गोपनीयता के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। तो क्रिकेट
सट्टे से जुड़े लोगों पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज ईडी की टीम जो है वो चित्तौड़गढ़ पहुंची है और वहां पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े मामले में ये छापा मारा गया है। क्रिकेट सट्टे से जुड़े लोगों पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, ईडी की कार्रवाई जारी है, फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, ये जो जिला के कपासन है वहां पर आज अचानक ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरा जो मामला है वो सट्टा, जो क्रिकेट का सट्टा होता है, गेमिंग जोन, उससे जुड़ा हुआ माना जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं, मीडिया को दूर किया हुआ है। सुबह से ये कार्रवाई की जा रही है। बालमुकुंद ईनानी करके एक सरगना है, उसके मित्रों के हमारे ठिकानों पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल पीयूष, अभी तक कुछ और जानकारी इस पर मिल पाई हो कि किन किन जगहों पर ईडी ने ये कार्रवाई की है चित्तौड़गढ़ में? जी देखिए, ये जो पूरा कपासन क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग मोहल्ले में जो ईनानी के मित्र हैं, जो सरगना के मित्र हैं, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ईडी की सुबह से कार्रवाई जारी है। ईडी अभी तक इस मामले में मीडिया से कुछ भी बातचीत नहीं कर रही है। ईडी की पूरी कार्रवाई होने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाद किल्लत पर ऊर्जा मंत्री का बयान सामने आया है। सूबे का सियासी पारा अब इससे और बढ़ गया। आखिर मंत्री हीरालाल नागर ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। खाद किल्लत पर ऊर्जा मंत्री का बयान। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। सूबे की सियासत में मच गया कोहराम। कांग्रेस बोली दोषारोपण से नहीं चलेगा काम, समस्या का चाहिए ठोस समाधान। कटली तकलीफ आवे आवे के सोफो मरे, तरे मरे, भूखे मरे, कतरी तकलीफ आवे। यहाँ आए गए हम 3 दिन हो गए, खाद नहीं मिल रहा है और अभी फसल नष्ट होने आ गई है। खातर डालने की अभी समस्या हो रही है बहुत, इसलिए हम यहाँ 3 दिन से घूम रहे हैं। जो वितरण हो रहा है वो कल के जो आधार कार्ड जमा थे उनको एक एक को नाम बुला करके दे रहे हैं। ये आधार कार्ड खत्म होने के बाद जो आज जो आए उनको वितरण करेंगे और कल करीब 450 कट्टा वितरण किया था, 550 कट्टा शेष था। देश और दुनिया राजस्थान में खाद की किल्लत देख रही है। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद किसान खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर है। लेकिन सूबे के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहते हैं कि समस्या के समाधान का एक सिरा किसानों से भी जुड़ा है। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। मेरा ये कहना है कि आवश्यकता अनुसार लगातार खाद हमारे पास आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत है वैसे अगर वो अपनी उपयोगिता के आधार पर किसान लेंगे तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। दरअसल इस साल हुई अच्छी बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने रबी की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई है। इसके लिए 83,000 हेक्टेयर में बुवाई का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसमें से करीब 60,000 हेक्टेयर में बुवाई पूरी भी हो चुकी है। खाद की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो जितनी मात्रा में बरसात हुई है उस बरसात होने के कारण कुछ रकबा सोइंग का बढ़ा है। उस बढ़े हुए रकबे के हिसाब से जो शॉर्टेज है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ये बात मंत्री हीरालाल नागर ने 1 दिसंबर से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी मुख्यालय पर शुरू जनता दरबार के दौरान कही, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। जो किसान हैं जब उनको मिल नहीं रही है डीएपी खाद तो उनके बीच बहुत बड़ी भारी नाराजगी है, सरकार के विरुद्ध है। और कृषि मंत्री ने एक अलग ही जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अधिक क्षेत्रफल में बुआई होने के कारण डीएपी खाद की किल्लत हो रही है। कभी कहते हैं कि डीएपी खाद की जो है कालाबाजारी किसान ही कर रहे हैं, जबकि किसान जो है प्रदेश के वो कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने जनसुनवाई शुरू की है।
सरकार के मंत्री भले ही किसानों को खाद उपलब्ध कराना अपनी पहली प्राथमिकता बता रहे हों, लेकिन समस्या के समाधान का एक सिरा किसानों को बताना कांग्रेस को हमलावर कर गया है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस इसे किसानों के अपमान के तौर पर प्रचारित कर पंचायत निकाय चुनाव में जीत हासिल करने की जुगत में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब इसी बीच जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, डंपर की टक्कर से युवक की मौत हुई है। चांदपोल निवासी 28 वर्षीय नरेश की मौत हुई थी कल। और अब आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है। एमजीएच मोर्चरी के बाहर रास्ता रोका गया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस समझाइश के प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की, जहां डंपर की टक्कर से युवक की मौत के बाद अब चांदपोल निवासी जो लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल 28 वर्षीय नरेश की कल मौत हुई थी, जिसके बाद से ही लोगों में आक्रोश है और लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए रास्ता भी जाम किया है। हमारे समाज के श्री नरेश जी का गंगाना रोड पर आते वक्त एक डंपर ने एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी वजह से 2 जने घायल हुए। उसका एक डेथ हो गई नरेश जी के हमारे, और कैलाश जी है जो हमारे एडमिट है, उसी के ऑन स्पॉट नरेश जी की डेथ हुई। तो उसी के दरमियान हम लोग उनके साथ है कि उनके बच्चे थोड़ा सा बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, और हमारी यही है आश्वासन की मांग यही है कि अब जितना चाहिए हो उतना है जो मुआवजा दिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े। चंद्रशेखर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाम वहां पर लोगों ने लगाया हुआ है, समझाइश के लिए पुलिस भी पहुंची है, कोई बातचीत अब तक बन पाई है क्या? देखिए, जोधपुर में जिस तरह से डंपर लगातार एक के बाद एक जानलेवा स्पीड से चलते हुए लोगों की जान ले रहे हैं, उसके बाद जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लोगों में भारी आक्रोश है। कल जो हादसा हुआ था उसमें चांदपोल निवासी 28 वर्षीय नरेश की जो है मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके शव को जो है महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, और जब आज धीरे धीरे कल लोगों को ये बात पता चली और आज मोर्चरी में जब लोग पहुंचे तो भीड़ ने जो है कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाते हुए सड़क को जाम कर दिया है। मौके पर पुलिस तैनात है और लगातार समझाइश के प्रयास जो है किए जा रहे हैं, लेकिन आक्रोशित लोगों का कहना है कि किसी भी सूरत में जो आरोपी डंपर चालक है उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके बाद ही वो रास्ता खोलेंगे। फिलहाल जो है समझाइश का दौर लगातार जारी है। चंद्रशेखर, गिरफ्तारी के अलावा और क्या कुछ मांगे हैं लोगों की? देखिए, फिलहाल सबसे पहले ये मांग निकल कर आई है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो है अन्य मांगे भी जो धीरे धीरे सामाजिक जो बैठक है इनकी वो होने के बाद जो है सामने रखी जाएगी। और जो मोटा मोटी जो सूत्रों की माने तो मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग भी जो है करने की जो है बात जो इनके समाज के लोग हैं उनकी बैठक में चल रही है, लेकिन फिलहाल रखी नहीं गई है। जैसे ही ये मामला जो है उस आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद आगे की जो है वो मांगे रखी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले पंजाब के एक युवक को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया है। जासूस की पहचान 34 वर्षीय प्रकाश सिंह उर्फ बादल पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले के रूप में हुई है। आरोपी श्रीगंगानगर के सैन्य क्षेत्र के आसपास घूमते पकड़ा गया, जो भारतीय सेना की अहम और संवेदनशील फोटो वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेज रहा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक प्रकाश सिंह उर्फ बादल सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित अपने आईएसआई हैंडलरों से ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही जुड़ा हुआ था और राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सेना की गतिविधियां, वाहनों की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों, सीमा पर बन रहे पुल, सड़क, रेलवे लाइन और नए निर्माण कार्यों की तस्वीरें वीडियो क्लिक करके पाकिस्तान भेजता था। इसके साथ ही दूसरों के मोबाइल नंबर का ओटीपी लेकर उनके नाम से व्हाट्सएप अकाउंट बनवाता था और उन अकाउंट से पाकिस्तानी हैंडलर जासूसी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चलाते थे। इसके बदले उसे मोटी रकम भी मिल रही थी। श्रीगंगानगर इंटेलिजेंस टीम ने 27 नवंबर को श्रीगंगानगर के साधुवाली सैन्य क्षेत्र के पास उसे दबोच लिया, जिसके मोबाइल से
कई जानकारियां भी मिली हैं। तो वहीं झालावाड़ पुलिस का सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर साइबर ठगी करने का ऑपरेशन शटर डाउन लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने, पेंशन आवेदन फॉर्म सत्यापित करने और पेंशन राशि अप्रूवल तक के सिस्टम का खुलासा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारी पड़ रही सरकारी योजनाओं में सेंधमारी, 47 गिरफ्तार, अब किसकी आएगी बारी? झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन जारी, घपलेबाज करें जेल जाने की तैयारी। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो 7 शातिर हैं जो सरकारी योजनाओं में सेंध लगाना न सिर्फ अपना अधिकार समझते थे बल्कि ये इनके प्रकारण सेंध लगाने में कामयाब भी हो जाते थे। पुलिस ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने, पेंशन आवेदन फॉर्म सत्यापन करने और पेंशन राशि अप्रूवल तक के सिस्टम का खुलासा किया है। उसके अनुसंधान में तथ्य सामने आया कि तहसील अखलेरा में जो वहां का रीडर है पंकज, वो लैंड सीडिंग और बल्क डाटा को अनुमोदित करके पीएम किसान निधि में गड़बड़ कर रहा था, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसी अनुसंधान में सामने आया कि युवराज हाड़ा जो सीएमएचओ ऑफिस में ऑपरेटर है, उसने बड़ी मात्रा में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट्स को अप्रूव किया, उनको बनाने में सहयोग किया, उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही तहसील अकलेरा में चूंकि यहाँ से जो दिव्यांग सर्टिफिकेट उसके बाद जो अनुमोदन की कार्य इत्यादि होता है वो संबंधित तहसील कार्यालय में होता है, तो उसमें हेमंत और राकेश, उसका एजेंट जो राकेश था, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 25,000 रुपए का इनामी कुलदीप ढोली भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी से अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 1 फिंगर स्कैनर, प्रिंटर, जीपीएस, रिसीवर, स्कूटी समेत संदिग्ध डिजिटल डेटा बरामद किया है। आरोपियों के साथ नजर आ रही इस स्कूटी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एसपी की माने तो एक स्वस्थ आदमी ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल कर इसे हासिल किया और फिर इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। एक स्कूटी भी हमने इस मामले में जब्त की है जो उसने खुद दिव्यांग बनकर हासिल की, जिसमें उसके बाद में उसके जो साइड के टायर जो है वो भी हटा के अब उसको सामान्य स्कूटी की तरह वो संचालित करता है, तो उसको मुकदमे में हमने जब्त किया है। ऑपरेशन शटर डाउन के तहत अब तक 47 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन शातिरों का जाल सिर्फ झालावाड़ तक सीमित नहीं है। पहुंचाई और कितने 72 लोगों को जोड़ा है, तो लगातार हमारा अनुसंधान के खिलाफ जारी है। अभी 7 लोग गिरफ्तार हुए, अब तक की कुल संख्या इस पूरे ऑपरेशन में? अब तक हम लोग 47 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। साथ ही अन्य कई संदिग्धों की पहचान जारी है, जल्दी और गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे। पुलिस साफ कर चुकी है कि देर सवेर दूसरे शातिर भी उसकी गिरफ्त में होंगे। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि कई और खुलासे होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुरियर से आई प्रतिबंधित घटक की नशीली टैबलेट की खेप। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1,30,000 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त की गई हैं। कुरियर से सप्लाई लेने आए ई रिक्शा चालक त्रिलोक राम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने ई रिक्शा चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। कुरियर के जरिए फर्जी पते पर सप्लाई हो रही थी मेडिकेटेड नशे की खेप। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे श्रीगंगानगर से। तो कुरियर से आई प्रतिबंधित घटक की नशीली टैबलेट की खेप को बरामद किया गया है और 1,30,000 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त की गई है। तो राजस्थान में पंचायत चुनाव टलने का असर अब सीधे ग्रामीण विकास पर पड़ने लगा है। हालात ये है कि केंद्र से मिलने वाला करीब 3,000 करोड़ का फंड अटक गया है। स्वच्छता से लेकर सड़क और पानी तक के काम रुक चुके हैं। ऊपर से प्रधानों और जिला प्रमुखों का कार्यकाल भी अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश के प्रधान ने जयपुर में डेरा डाला है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में देरी का झटका, पंचायतों का फंड अटका। जयपुर में प्रधानों ने डाला डेरा, मंत्री से की मीटिंग। पंचायतों के विकास कार्य रुके, कई प्रोजेक्ट अटके।
प्रदेश की 325 के करीब पंचायत समितियों के प्रधानों का कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म होने वाला है। प्रधान कई दिनों से सरपंचों की तर्ज पर प्रशासन लगाने की मांग कर रहे हैं और चुनाव में देरी के चलते केंद्र ने पंचायतों के 3000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। ऐसे में झुंझुनू समेत प्रदेश भर के प्रधानों ने मोर्चा खोलते हुए जयपुर में डेरा डाल दिया है। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और सीएमआर में अधिकारियों से मुलाकात की। सुन्ना ने कहा कि पंचायती राज में 3 स्तर की व्यवस्था है, जिसमें सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख हैं। सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें प्रशासक लगाया गया है। इसी तरह प्रधानों और जिला प्रमुखों को भी कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाया जाए, जिससे ग्रामीण विकास लगातार चलता रहे। उनका कहना है कि अगर कुर्सी पर प्रधान और जिला प्रमुख नहीं होंगे तो काफी काम ठप हो जाएंगे और पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी। सभी साथी एक ही मांग कर रहे हैं, जिसपे बड़ी पॉजिटिवली अधिकारियों ने चर्चा की है और सीएम साहब के पास भी बात पहुंचाई है कि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। या तो समय पे चुनाव कराए जाए, या चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो उस स्थिति में 10 दिसंबर को समाप्त होने वाले जो प्रधानों का कार्यकाल है, जैसे सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, उन प्रधानों को और जिला प्रमुखों को भी प्रशासक लगाया जाए, ताकि जो पंचायत राज की व्यवस्था ये चरमराए नहीं। दरअसल केंद्रीय वित्त आयोग की स्पष्ट गाइडलाइंस है, जो राज्य समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराते हैं उन्हें फंड जारी नहीं होगा। ऐसे में राजस्थान में चुनाव समय पर नहीं होने से केंद्र ने पंचायतों के 3000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। केंद्रीय वित्त आयोग से 2024 से लेकर 2025 की पहली किस्त 1300 करोड़ की जून जुलाई में और 1800 करोड़ की दूसरी किस्त नवंबर में राज्य सरकार को मिलनी थी। वित्त आयोग ये राशि जनसंख्या के हिसाब से देता है। ऐसे में यह राशि घटती बढ़ती रहती है। वहीं अब फंड नहीं मिलने से विकास और सफाई जैसे काम बंद हो गए हैं। काम ना होने पर सरकार ने 100 से अधिक पंचायतों में प्रशासकों पर एक्शन भी लिया है। 25 प्रशासकों को बर्खास्त किया गया है। फिलहाल SIR से पहले चुनाव संभव नहीं है और OBC प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट भी आनी है। ऐसे में मई-जून तक पंचायत और निकाय चुनाव होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।